होता है। कानून, किसान और कांग्रेस एंड स्पेशल में हम इसी पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में आज कई जगह चक्का जाम की चर्चा है। बात मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से भी इसी तरह की खबरें आई। लेकिन सड़क पर जो चक्का जाम करने का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था वो दिखा तो जरूर, पर उसमें किसान कम नजर आए। किसानों की संख्या बहुत कम रही। कई दिलचस्प तस्वीरें भी देखने को मिली जिसमें एक जगह एक दूल्हा भी नजर आए जो सड़क पर उतर आए और किसानों के साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए पहले दिखाते हैं कि आखिर कहां कितना असर इस आंदोलन का दिखाई दिया। आज राष्ट्रीय हाई मार्ग मतलब एनएचए पर जो चक्का जाम किया गया था उसका असर है, लेकिन उतना नहीं जितनी उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से। ये तस्वीरें देखिएगा आप अलग अलग, एक भोपाल, रायपुर और ग्वालियर, देवास, 4 जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां चक्का जाम किया गया। उसके अलावा मध्य प्रदेश की अन्य जो भी नेशनल हाईवे है वहां भी चक्का जाम किया गया था। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, ये देखिएगा आप 10 तस्वीरों के जरिए ब्यावरा, बदनावर, बागली, हरदा, जीरापुर, खातेगांव, महू और उमरिया की ये तस्वीरें हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा बहुत ज्यादा तादाद में ना तो किसान नजर आ रहे हैं ना ही कांग्रेस के। हाँ, जोरापुर में जरूर कुछ जोर लगाते हुए किसान दिखाई दिए हैं। और ये तस्वीरें हैं आज किसानों के चक्का जाम की। लगातार दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि अब हम किसानों के साथ खड़े हैं। आपको याद होगा कि 3 बिल सरकार की तरफ से लाए गए, उन बिल के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर। उसके बाद आज किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी खुलकर आई और जो कहा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग को रोका जाएगा, बंद किया जाएगा, तो कुछ तस्वीरें जरूर। इंदौर में करीब 10 किलोमीटर का चक्का जाम लगा हाईवे पर, और ये हाईवे था आगरा मुंबई हाईवे जिस पर चक्का जाम दिखाई दिया, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। पर इस पूरे आंदोलन को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, पहले सज्जन वर्मा को सुनिएगा, कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री, और फिर इस पर क्या कहा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने, उनको भी सुनिए। काले कानून नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, किसान विरोधी कानून लेकर आए हैं। जब एक किसान बोलता है एक काला कानून है, हमारे परिवार नष्ट हो जाएंगे, तो उनके कानों तक उनकी बात नहीं जाती है। इसलिए उनके कानों तक ये बात पहुँचे। पूरे देश में चक्का जाम है और हम कांग्रेस के लोग उनके समर्थन में अंतिम क्षण तक खड़े रहेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। ये केवल और केवल देश के अंदर किसानों को झूठ, भ्रम, छल, कपट कांग्रेस का चरित्र है। कल माननीय कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट कहा, खून की खेती करने का काम तो कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी ने कहा था ऐसे विचार कांग्रेस के हो सकते हैं। देश को अस्थिर करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। रिहाना का क्या संबंध है आंदोलन से? क्या संबंध है? वो कौन से हैं? वो खलीफा, क्या संबंध है इनका किसान आंदोलन से? देश को अस्थिर करने वाले लोग हैं जो इस प्रकार से समाज में मोदी जी के बढ़ते कद को देखकर, मोदी जी के प्रति दुनिया का नेतृत्व जो एक्सेप्टेंस दे रहा है कि भारत आज आगे बढ़ रहा है, इसका परिणाम है कि ऐसे लोगों की जमीन खिसकी है। और तथा कथित इस प्रकार के जो विपक्ष में जिनको हम कहते हैं, आप बताइए ना क्या परिवर्तन चाहिए? ये आपको पता नहीं है, ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन देश मोदी जी के साथ खड़ा है, सत्य को जानता है, और मोदी जी इसलिए कॉन्फिडेंट होकर के काम करते हैं। वो सत्यता पर देश के अंदर काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे सज्जन वर्मा जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री है। साथ ही हम ये भी देख रहे थे कि बीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मोदी जी का नाम दुनिया भर में आगे बढ़ा है उससे कुछ लोगों की जमीनें खिसक रही और वो नहीं चाहते कि ये किया जाए। मेरे साथ इस वक्त आमिर जोड़ रहे हैं, राहुल राज भी जोड़े हैं, किसान नेता। पहले आमिर से बात कर लेते संवाददाता से कि मध्य प्रदेश में क्या दिखाई दिया।
आमिर, क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश की में जो तस्वीरें सामने आई, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि हाँ, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता जरूर सड़क पर हमें दिखाई दिए नेशनल हाईवे पर किसानों का उतना समर्थन नहीं मिला। देखिए, जिस तरह से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जिस तरह से किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है, संयुक्त किसान संगठन मोर्चे की ओर से ये आह्वान किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों को रोककर चक्का जाम का एक आंदोलन आज के दिन तय किया गया था और उसका पूरे देश भर में असर दिखाई दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में खासा असर दिखाई नहीं दिया। या यूं कहा जा सकता है कि किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस ने जरूर ये चक्का जाम का प्रदर्शन किया है। कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर देखने को मिला, चाहे वो मुंबई और मुंबई आगरा जो हाईवे है वहां पर जरूर जाम की स्थिति देखने को मिली, लेकिन भोपाल में जिस तरह से परवलिया सड़क पर रास्ता रोककर चक्का जाम करने का प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया गया था, उसमें कांग्रेस और किसान जो है वो कुछ ही संख्या में वहां पर पहुंचे थे और उससे ज्यादा अलग अलग जिलों की तस्वीरें जिस तरह से अभी हमने IND24 पर दिखाई है वो जरूर ये बताती है कि ज्यादातर जगहों पर तो कांग्रेस और किसान लोगों से ज्यादा पुलिस और मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे। यानी जिस तरह से आह्वान किया गया था कि पूरे देश भर में हाईवे को रोक दिया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, तो ऐसी बड़ी जाम की स्थिति मध्य प्रदेश में कहीं भी देखने को नहीं मिली। हालांकि जिस तरह से इंदौर की बात कही जाए तो वहां पर जरूर थोड़ी सी जाम की स्थिति देखने को मिली थी, क्योंकि वो शहर से कुछ कम दूरी पर ये हाईवे, इसलिए वहां पर जाम की स्थिति देखने को मिल सकी। लेकिन उसके अलावा ज्यादातर क्षेत्रों में जिस तरह से यह आंदोलन एक बड़ा रूप देने की बात कही जा रही थी, कांग्रेस क्योंकि पूर्ण रूप से इसके आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतर आई है और खुलकर इसका विरोध कर रही है, कृषि कानून का और ये किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रही है। सड़कों पर उतरी हुई जरूर नजर आई, लेकिन कुछ ही संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस आंदोलन में नजर आए। हालांकि जिस तरह से तैयारियां की गई थी, पहले से इसको लेकर आह्वान किया गया था, और इतना असर मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दिया। हालांकि जिस तरह से अभी इससे पहले भोपाल में जिस तरह से कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में देखने को मिला था, जहां पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और आंसू गैस के भी खोले छोड़े गए थे, उसमें जरूर कांग्रेस की एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। लेकिन आज जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में ज्यादा दिखाई नहीं दिया। बहुत धन्यवाद आमिर, आपका मेरे साथ जुड़े। और इस वक्त मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुनील सराफ है, भारतीय कांग्रेस के विधायक हैं। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे दिलीप शेखावत है, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, और राहुल राज, किसान नेता, तीनों जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुनील सराफ जी से। सुनील जी, आपने आज विरोध का आह्वान किया था और किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है कांग्रेस। ये लगातार कहा जा रहा है कि जो 3 बिल सामने आए उनको मंजूर नहीं किया जाएगा, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार लगातार, चाहे राज्यसभा में बात की गई हो नरेंद्र सिंह तोमर साहब की तरफ से, या बार बार प्रयास किए गए, 12 बार की मुलाकात हुई, लेकिन आज जो दावा आप लोग की तरफ से किया जा रहा था उसमें किसानों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं देखी। क्या कहेंगे? देखिए, किसानों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं दिखना एक सांकेतिक प्रदर्शन था। आज बहुत कोशिश नहीं की गई। हम लोग को भी ये निर्देश थे कि हमें किसानों के साथ खड़ा होना है। किसानों की संख्या कम आई, उसके कई कारण हैं, और बहुत ज्यादा हमें ये नहीं करना था कि पब्लिक को परेशानी हो, हमारे किसी प्रदर्शन से आम जनता को परेशानी हो, पूरे हाईवे रुक जाए, उतना बड़े आंदोलन की यहाँ पर हमारी तैयारी नहीं थी। फिर भी पर्याप्त संख्या थी, लोग आए, और एक सांकेतिक एक संदेश देना था कि हम किसानों के साथ खड़े हैं इस बिल के वापस होने तक। वो संकेत हमने दिया है। जी दिलीप जी, कांग्रेस कह रही है कि हम संकेत देने में कामयाब हुए हैं, लेकिन संकेत से क्या काम चलेगा कांग्रेस का? देखो, मेरा कुल मिला के ये कहना है कि कांग्रेस के मित्रों से बहुत विनम्रता से ये निवेदन करूंगा कि न आपके साथ में जनता है, न आपके साथ में किसान है, और मैं यहाँ तक कहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब अपने बड़े नेताओं पे विश्वास खो चुके। रही बात किसानों की, तो किसान की इस मध्य प्रदेश में और देश में 70-72 साल में सर्वाधिक इनकी सरकार रही है। और मैं माननीय कांग्रेस के विधायक जी को याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे पास में अगर वो कहेंगे तो माननीय कपिल सिब्बल जी का लोकसभा में जो बयान था उनका, वो पहले कहते थे कि ये सारे कानून देश में लागू होना चाहिए। कांग्रेस के 70% कार्यकर्ताओं ने अभी उस बिल को पढ़ा नहीं है, बिल के बारे में जानकारी नहीं है, बिल से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये खुद को पता नहीं है। जी राहुल राज मेरे साथ जुड़े हैं इस समय, और जयराम शुक्ल भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल, क्या कहेंगे? ऐसा कहा जा रहा है कि फिर एक बार चर्चा की बात कही है सरकार की तरफ से, तो क्या कुछ बात बन पाएगी?
देखिए, हम चर्चाओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चर्चाओं के लिए कभी भी किसान संगठनों ने मना नहीं किया है और बड़े खुले मन से हम हर बार चर्चा में जाते हैं। हम तो चाहते हैं सरकार हमारी मांग पूरी करे, तीनों कानून वापस ले और एमएसपी गारंटी कानून बनाए। और उसी को लेके आज का तारमतम में कार्यक्रम हुआ था। जाम को लेके सारी चर्चाएं जो चल रही हैं, देखिए एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने का किसानों का अपना एक तरीका था। 3 घंटे का जाम था जिसमें पहले से यह तय था कि किसी भी प्रकार के जो मरीज हैं या एम्बुलेंस है उनको परेशान नहीं किया जाएगा। और बार बार ये बात जो ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में इसका ज्यादा असर नहीं दिखा, तो बहुत सारे कारण होते हैं। सरकार की सख्ती भी होती है। कल रात को ही जितने किसान संगठनों के लोग हैं उनके घर पे सब पुलिस गई थी। अब और जो प्रमुख किसान नेता हैं, चाहे किसी भी संगठन के, वो सभी दिल्ली में है, आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ दिल्ली में हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर पुलिस जाती है पूछने के लिए क्या है क्या नहीं है। तो तमाम तरह के भय का वातावरण रहता है। इसके बावजूद भी पूरे देश में बहुत ही सफल चक्का जाम रहा है। तमाम तरह की खबरें हमारे पास आई हैं। शाम को संयुक्त किसान मोर्चा का जो प्रेस नोट जारी होगा उसमें आपको सारी डिटेल विस्तृत जानकारी दे भी जाएगी। वार्ता का आप जब भी कहेंगे, सरकार जब भी बुलाएगी, वार्ता के लिए किसान तैयार। जी, जयराम शुक्ल साहब जुड़े मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, कहां लग रहा है ये आंदोलन कहीं समाप्त होगा कि नहीं? क्योंकि अब इसमें तो रेहाना और तमाम तरह के लोग भी शामिल हो रहे हैं। खलीफा मियां आ गए हैं और ये भी कहा जाने लगा, जो वीडियो वायरल्स हो रहे हैं वो कई चिंता भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, इस आंदोलन में दोनों पक्ष की गलती है। जो किसान के तो सिर्फ अब जी बोलिए सर। जो लोग हैं वो सब दुनिया देख रही है। सरकार की गलती है कि जितनी कवायदें अभी कर रही है, कायदे पहले करनी चाहिए किसानों को। आपको फिर से जुड़वाता हूं मैं और आपसे बात करूंगा। मैं वापस चलता हूं। इस वक्त दिलीप शेखावत मेरे साथ जुड़े हैं। दिलीप जी, आप सुन रहे थे राहुल राज को, वो कह रहे हैं कि सफल रहा हमारा आंदोलन और हम चाहते हैं कि सरकार जब भी बुलाना चाहेगी हम सरकार के साथ बात करने को तैयार है। फिर कहां बातें उलझ रही है? देखो, मेन चीज ये है कि सरकार बार बार बुलाना चाहती है। सरकार कह रही कि अगर आपके कोई सकारात्मक सुझाव होंगे तो सरकार मानेगी भी। लेकिन कुल मिला के मैंने कहा, न इनकी स्टडी है, न कोई इनका भविष्य का कोई प्लान है, न ये किसान का कोई भला करना चाहते हैं। मैं इनसे माननीय कांग्रेस के विधायक जी से ये पूछना चाहूंगा कि 70 साल के अंदर एक कोई चीज हो, योजनाएं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 70 साल में किसानों के हित में अगर एक भी योजनाएं कोई बनाई हो तो आप बताइए ना जी। अगर इस देश के अंदर चल रही है, चाहे फसल बीमा हो या किसान क्रेडिट हो या अनावरी का रकबा तहसील से घटा के खेत इकाई हो, जितनी तमाम योजनाएं हों वो सारी योजना। और मध्य प्रदेश में तो मैं ये कहूंगा कि जिस मुद्दे को लेके 2018 नवंबर में कांग्रेस सरकार में आई थी वो मुद्दा भूल गई। इवन 0% ब्याज जैसी योजनाओं को बंद कर दिया। उसका 600 करोड़ रुपए शिवराज सिंह जी ने भरा। 3100 करोड़ रुपए अभी फिर जो ब्याज ओवर ड्यू हो गए थे किसान, जिनका ब्याज चढ़ गया था, वो 3100 करोड़ रुपए अभी फिर माननीय शिवराज जी दे रहे हैं। हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, बिजली की उत्पादन की क्षमताएं बढ़ाई किसानों की। और मैं कहना चाहूंगा 2003 के पहले गेहूं मध्य प्रदेश में 1100 रुपए में बिकता था, आज 2000 रुपए आया है। तो आप देखेंगे कि किसानों के लिए लगातार जो उनके हित की योजनाएं थी वो मध्य प्रदेश और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज जी ने बनाई और उसके कारण आज किसान की स्थिति ठीक हुई है, पहले से बहुत बेहतर हुई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने कहा ना कि विदेश के कई लोग अभी इस आंदोलन के अंदर ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, और फिर अगर किसानों के आंदोलन पे अगर लाल किले पे तिरंगे को उतार के फेंक दिया जाए, इस लोकतंत्र में 26 जनवरी को जिस प्रकार से जो शहीदों का बलिदान हुआ है उस तिरंगे का अपना अपमान कर दे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लग जाए, तो अब ये समझ में आता है कि ये किसानों का आंदोलन है या ये किस दिशा के अंदर आंदोलन जा रहा है। सुनील सर, आप जी जवाब दीजिएगा। सुनील सर, आप सुनील जी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, राहुल राज जुड़े हैं मेरे साथ। राहुल जी, सवाल बीच में कुछ और भी आने लगे हैं। अब तो बहुत सारे ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि शायद चिंता आप लोग को भी बढ़ रही होगी। आपका आंदोलन बिल्कुल ठीक दिशा में है, किसानों का मनसा ठीक है, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे जरूर प्रवेश कर रहे हैं जो आप लोग की चिंता भी बढ़ा रहे होंगे। देखिए मनोज जी, बहुत स्पष्ट है कि इस आंदोलन में शुरुआत से ही सरकार एक के बाद एक अनर्गल आरोप लगाती आई है। जिस प्रकार जब गांधी जी का सत्याग्रह चलता था और अंग्रेज तमाम तरह के आरोप लगाते थे, लेकिन गांधी जी सत्याग्रह पर डटे रहते थे, उसी प्रकार अनुशासनात्मक ढंग से
अहिंसा के रास्ते पे चल के सत्याग्रह चल रहा है। जहां तक प्रश्न 26 जनवरी का है, हमारे भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं उसे उल्लेख कर रहे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो जो जितना भी प्रोपोगंडा सरकार के द्वारा किया गया था, वो कौन लोग थे जिन्हें झंडा फहराया था, वो किन पार्टी के नेताओं के साथ सुशोभित सज्जित तरीके से देखे गए, ये सारी बातें आम जनता के सामने है। और जितना भी प्रयास सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने का किया है, उतनी ही ताकत के साथ ये आंदोलन आगे बढ़ा है और बढ़ रहा है। जहां तक प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो, ये हो वो हो, इसमें किसानों का कोई रोल नहीं है। अगर बाहर का कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो किसान के कहने से नहीं कह रहा है। हम खुद मानते हैं कि भारत के आंतरिक मामले में दखल देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार अपने षड्यंत्रों से बाज आए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो विधायक है उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि एक तरफ सरकार वार्ता कर रही है, दूसरी ओर आप लोग जो आरोप लगाते हैं टीवी पे बैठ के कि खालिस्तानी है, ये है वो है, ये किसानों को बहुत आहत करता है। और वार्ताएं फेल होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है, क्योंकि जब किसान नेता अपने किसानों के पास जाके ये कहते हैं कि आज वार्ता में ये प्रपोजल्स आए, इस पर बात करिए, तो किसान सीधे मुंह कह देते हैं कि देखिए साहब टीवी पे बैठ के हमको खालिस्तानी बताया जा रहा है। तो सरकार पहले एक बात तय कर ले कि वो जिनसे वार्ता कर रही है वो किसान है या किसान नहीं है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा कि टीवी पे बैठ के आप हमें खालिस्तानी कहो और मीटिंग में बैठ के कहो कि नहीं साहब हम अन्नदाताओं से चर्चा कर रहे हैं। तो सरकार अपने चरित्र में एक पारदर्शिता लाए, खुले मन से विचार से चर्चा करे और किसानों की जो मांगे उनको पूरा करे। और हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं मनोज जी, कि जितने लोग चर्चा किसानों से कर रहे हैं वो सब रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाले मंत्री हैं। बेहतर होगा कि जो कंट्रोल करने वाले व्यक्ति हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं सामने आए और आगे आके खुले मन से किसानों से चर्चा करें। चलिए सुनील सराफ जी जवाब दीजिएगा, आप यदि दिलीप शेखावत जी को सुने हो, उन्होंने कहा और राहुल राज भी मेरे साथ जुड़े हैं, सीधे तौर पर कहना है कि ये आंदोलन कुछ और लोगों ने हाथ में ले लिया है और इसको गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं लोग। तो क्या ऐसे में भी कांग्रेस साथ खड़ी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी ये आदरणीय दिलीप भाई हो या जो भी हो, ये एक्चुअली क्या वही कह रहे हैं जितना इन्हें कहना है, उससे ज्यादा कह नहीं सकते। कैसे आंदोलन गलत हाथों में जा चुका है? गलत हाथों में आपने डाला। अभी तक दीप सिद्धू को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जिसने वहां पर झंडा लगाने का काम किया था? क्योंकि वो आपका भाजपा का प्रायोजित व्यक्ति था जो वहां पहुंचाया गया था। जो किसान है, जो किसान 70 दिन से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, वो किसान उत्पाद भी कर सकता है। आपको एक मौका मिला, आपने अपने आदमी वहां प्रोजेक्ट किए और उत्पाद पहुंचाया। किसान तो आज भी शांत बैठा है। किसान तो, और आप कह रहे हैं किसान बिल के बड़े फायदे, हमने पढ़ा नहीं किसान बिल को। लाखों लाख देश का किसान आज सड़क पे है 70 दिन से। क्या लगता है कि बिना पढ़े वो किसान वहां पर है? आप किसान को समझते क्या है? आज हमारे देश का किसान एक से एक पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और सब चीज में सक्षम है। और यदि इस देश का लाखों लाख किसान ये चाह रहा है कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो जनता की चुनी हुई जनता के लिए जनता की सरकार है। आप वो बिल क्यों जबरन फायदे देना चाह रहे हैं भाई? अगर किसान कह रहा है हमें नहीं चाहिए, हमें ये फायदेमंद नहीं लग रहा है, आप वापस ले लीजिए। आप बात करिए, किसानों के दर्द को समझिए। आप तो कील ठुकवा रहे हैं, रोड पे जाम करवा रहे हैं। अपने देश में क्या कर रहे हैं आप? किसी को खालिस्तानी कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। लेकिन सुनील सराफ जी, लोग किसान क्यों आपके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे? मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो आज जहां से आपने कहा कि ये सिर्फ संकेतक था, लेकिन यदि संकेत भी है तो संकेत तो ऐसे दिखाई देना चाहिए जिससे लगे कि आपके साथ किसान खड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, किसान हमारे साथ खड़े हैं। जहां भी जितने भी थे वो किसान थे। ज्यादातर किसान, जैसे कि हमारे उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में है, ज्यादातर जो किसान नेता है वो वास्तव में दिल्ली में है। और यहाँ पर एक सांकेतिक प्रदर्शन ये करना था कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। पूरे प्रदेश के हर जिले से एक मैसेज जाना था कि किसानों के साथ हम खड़े हैं। हमारा आज का उद्देश्य ये नहीं था कि हम 100, 200, 500, 1000 आदमी ले जा करके सड़क को जाम करें और लोगों को असुविधा हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ सरकार को चेताना है कि आपको ये बिल वापस लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। हम बड़ी विनम्रता से दिलीप शेखावत जी, ये तो साफ है कि वो कांग्रेस कहे या बाकी हम किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि बिल वापस लेना पड़ेगा और सरकार इस पर राजी नहीं है। दिलीप जी, चलिए दिलीप जी से हम बात करेंगे, लेकिन राहुल के पास ही वापस चलिए। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। दिलीप जी को अब विदाई देंगे हम। मेरे साथ राहुल जुड़े। राहुल, सवाल यही बार बार आ जाता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लगातार, लेकिन क्या कोई रास्ता ऐसा नहीं निकलेगा जिसमें बीच का एक रास्ता निकाल लिया जाए? आप जो मांगे कर रहे हैं उसमें से बहुत कुछ तो मानने को तैयार है सरकार। देखिए मनोज जी, ऐसा है कि सरकार को पहले अपना एक शब्द होता है एरोगेंस, घमंड, उससे
थोड़ा परे हटके इन बातों पर विचार करना पड़ेगा। जब कृषि मंत्री जी वार्ता में आते हैं और वार्ता के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, अगर वो खुले मन से ये कह दें वहाँ पे सबके सामने मंच पे, जो प्रेस वार्ता का मंच होता है, कि साहब हम कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित करने को तैयार हैं, केवल किसानों के कहने पे, नहीं तो कृषि कानून बहुत अच्छे हैं। आप खुद मीटिंग में ये स्वीकार करते हैं कि बिंदुवार चर्चा में 5 बार 5 के बिंदु बनेगा, आपने कहा भाई 15 संशोधन की जरूरत है। फिर मोदी जी भाषण देते हैं कि नहीं कानून बहुत अच्छे हैं। कल लोकसभा में नरेंद्र तोमर जी कहते हैं कि नहीं कानून बहुत अच्छे हैं। जब आप खुद ये मानते हैं कि कानूनों में ये खामियां हैं, तो एक बार एक ही स्टैंड पे ये लोग क्यों नहीं रहते हैं? हर मंच पे सरकार द्वारा अलग अलग बात क्यों कही जा रही है? सरकार को ये समझना होगा कि एक बार अगर किसी वार्ता में उसकी एक मर्यादा होती है, उसमें अगर कोई बात कही गई है तो आपकी पूरी पार्टी, आपकी पूरी जो भी कार्यकर्ता है उसी लाइन पे चले। आप हमें आरोप भी लगाएंगे, आप हमारे आंदोलन को डिफेम भी करेंगे, फिर आप बाहर जाके ये भी कहेंगे नहीं जी नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, ये जो किसानों की वजह से हम कर रहे हैं, तो ये एरोगेंसी नहीं चलेगी। आपको खुले मन से, जिस मतदाता ने आपको वोट दिया है, जिस किसानों ने आपको वोट दिया है, उस वोट की समझते हुए, उन किसानों की पीड़ा को समझते हुए कि 2 महीने से ठंड में बैठे हैं, आपको आगे आना होगा, आपको सुनना होगा कि किसान क्या कहना चाहते हैं। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ सुनिए मनोज जी, जब तक रिमोट कंट्रोल चलाने वाले वो लोग जो रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं वो स्वयं आगे आके किसानों से वार्ता नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो लोग हमसे वार्ता करने आते हैं उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। वो हमसे बात करेंगे, फिर चाय का ब्रेक लेंगे, ब्रेक में जाके फिर फोन लगाएंगे, साथ ही ऐसा एक प्रस्ताव आया है, फिर ऊपर से आदेश आएगा। तो ये जो घटनाक्रम है ना, ये घटनाक्रम के कारण ही सारा नुकसान हो रहा है। बेहतर है जो लोग इस वार्ता को करने के लिए सबसे उपयोगी है वो आगे आए, किसानों की बात सुने, और निश्चित ही मनोज जी हल निकलेगा। किसान संगठन भी चाहते हैं कि हल निकले। 2 महीने से किसान सड़कों पर बैठा है, लेकिन वो लोग तो आगे आए जिनके हाथ में कुछ पावर है, जिनके हाथ में पावर नहीं है, वो आगे आए। जयराम शुक्ल जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। आवाज आपकी ठीक नहीं मिल पा रही थी। मेरा सवाल यही है कि आप बीजेपी को भी सुन रहे थे, कांग्रेस को भी, लेकिन ये आखिर थमेगा कब? अभी राहुल राज मेरे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि कोई दूसरे के रिमोट कंट्रोल से काम करने वाले लोग जब तक रहेंगे तब तक स्थितियां नहीं सुधरेंगी। रिमोट अलग हो जाए और बात सीधे सरकार कर ले। ये बातें जो उभर के आ रही हैं उसमें लगता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग इसमें घुसे हुए हैं। और किसान कानून जो बनाया गया है, मुझे लगता है कि MS स्वामीनाथन ने बाहर में इंटरव्यू दिया है, वो सबको पढ़ना चाहिए। बाहर जो है तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट न्यूज एजेंसी, न्यूज पोर्टल माना जाता है। उसमें MS स्वामीनाथन ने कहा है कि ये सरकार ने जो 3 कानून लाए हैं ये बिल्कुल समयाचीन है और इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बशर्ते किसानों को भरोसे में लेकर। ये MS स्वामीनाथन जिसकी कमेटी की रिपोर्ट को लेके प्राय सभी लोग हल्ला किसान आंदोलन को लेके मनाते रहे। फिर अभी इस बजट में स्वामीनाथन साहब ने ये भी कहा था कि जो लागत से 1.5 गुना का MSP होना चाहिए, अभी तक नहीं था। इस बजट में उसका भी प्रोविजन कर दिया है, यद्यपि ये आंदोलन का ही असर रहा है, लेकिन कर दिया है। और स्वामीनाथन साहब का फार्मूला ये था कि उपज का 1.5 गुना मूल्य या लागत का 1.5 गुना मूल्य का मतलब उसमें श्रम भी शामिल होगा, जमीन का किराया भी शामिल होगा और हर तरीके की चीजों का। तो यदि उस फार्मूले के तहत ये MSP को 1.5 गुना कर दिया है, जो कि इस बजट में सुनने को मिला है या पढ़ने को मिला है, तो समझिए इनकी मांग खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि MSP को लेकर ये लड़ रहे, एक सूत्री इनका ये था। और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि हमारे संविधान में राइट टू फूड है। जब राइट टू फूड है तो सरकार खरीदारी करेगी ही करेगी, और खरीदारी करेगी तो मंडियां रहेंगी ही रहेंगी, FCI के गोदाम रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि MSP खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी और जो FCI का गोदाम मॉडल है ये खत्म हो जाएगा, ये इस चीज को क्लैरिफाई करने की जरूरत है और किसानों तक इस बात को अच्छे तरीके से पहुंचाने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और जब ये सब बातें बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएंगी तो किसान, जो वास्तविक किसान है, जो सरहंग है, जो हुड़दंग है, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में बैठ के एडमिनिस्ट्रेट हो रहे हैं, उनकी बात में नहीं करता, वो कोई दूसरा इशू लेके आ जाएंगे। लेकिन जो वास्तविक किसान है, जिनके दिमाग में ये भ्रम है, उनको ये बताना चाहिए कि MS स्वामीनाथन साहब ने जो फार्मूला तय किया था, वो उस फार्मूले के करीब इस सरकार ने लगभग सभी मांगों को पूरा कर दिया है। MSP, मंडी और FCI मॉडल, जिसको लेके हरियाणा पंजाब के किसान सबसे ज्यादा मुखर हैं, वो तब तक
कायम रहेगा। एक सामान्य कानून का आदमी भी बता सकता है जब तक कि संविधान में राइट टू फूड का कानून रहेगा। जी राहुल आप सुन रहे होंगे, जयराम सुख साहब जुड़े हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, आपने सुनी होगी, जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वरिष्ठ पत्रकार जो है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि टीवी पे बैठ के झूठ नहीं बोला जाता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट की आयोग C2+50 आज दिनांक तक देश में लागू नहीं है। उन्हें अपनी जानकारी और आंकड़े स्पष्ट कर लेनी चाहिए। मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मुझसे बड़े हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि जो इस कानून में लेकर आए हैं वो सब किसान के हित में, ऐसा स्वामीनाथन ने किसी एजेंसी पर ऐसा कहा, उन्होंने उसका जिक्र किया बाकायदा। जी अपनी बात कर वही कह रहा हूँ। और जो इन्होंने कहा कि एमएसपी के लिए राइट टू फूड है तो एमएसपी रहेगी, तो हम मना नहीं कर रहे हैं एमएसपी रहेगी। एमएसपी तो बरसों से है। हम साहब एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं कि हमारे सरकार के द्वारा जो एमएसपी घोषित की जाती है उस एमएसपी पे हमारी उपजों को खरीदा जाए। और हम सरकार पे भी दबाव नहीं बना रहे हैं। हमको मालूम है सरकार की एक सीमा होती है। पढ़े लिखे किसान है तीसरी पीढ़ी के हिंदुस्तान की। सरकार की एक सीमा होती है, सरकार उतना ही खरीद सकती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो निजी व्यापारी हो, चाहे डायरेक्ट जो सरकार खुद कह रही है कि कोई भी खरीद सकता है, तो खरीदे ना। तो एमएसपी की गारंटी का कानून बने ताकि किसान के पास आज से 3 साल बाद 4 साल बाद भी वो प्रोटेक्शन जीवन भर रहे। ना आप अमर है, ना हम अमर है, ना मोदी जी अमर है, लेकिन ये कानून अमर रहेगा जो आने वाली हमारी पीढ़ियों को पोषित करता रहेगा, एक संरक्षण देता रहेगा। हमें एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, लिखित आश्वासन नहीं चाहिए। इस बात की पूरी लड़ाई चल रही है। और सुनील सराफ जी, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस जब तक कानून वापस नहीं होता साथ खड़ी रहेगी? चलिए, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में आज किसानों के लेकर जो किसान विरोध कर रहे हैं उसके सपोर्ट में आज कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया था। कांग्रेस ने चक्का जाम करने की बात कही गई थी, लेकिन नेशनल हाईवे पर असर तो दिखा, पर उतना दिखाई नहीं दिया। कुछ जरूर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पहुंचे वहां पर, और हर जगह यह जरूर किया जा सकता है कि सांकेतिक तो दिखाई दिया है, लेकिन जो उम्मीद है शायद कांग्रेस को रही होगी, किसान साथ खड़े नजर नहीं आए। तो फिर सवाल यही कि गड़बड़ कहां है? क्या वास्तव में जो बिल लाए गए हैं उसको गलत रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, या बिलों में जो कमियां हैं उसको दूर करने में सरकार नाकाम रही है? नजर इस पर रहेगी, लेकिन हम तो यही कहेंगे किसी भी तरह इसका रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से किसान आंदोलन पर है और कब तक बैठे रहेंगे आखिर किसान। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटन पर।